सो वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी एस में। स्टडी एस मतलब हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। एक स्टेप हम और आगे मूव करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बेसिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये कवर किया था पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म के बेसिस पे हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया था मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, राइट। उसके बाद हमने डिग्री के बेसिस किया था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, या आप डिस्क्रिप्शन पे भी नीचे देख सकते हैं। एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 3x प्लस 2। ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉलिनोमियल का एक मैं नामकरण कर देता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ px इक्वल टू 3x प्लस 2। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। p0, p1, p2। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले p0 का मतलब x0 लेना है। तो यहाँ पे हो गया p0 दैट इज इक्वल टू x को 0 ले लो, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 हो गया, और ये आ गया 3, और मल्टीप्लाई 0 करेंगे 3, ये आ गया 2। अब p1 फाइंड करते हैं। p1 में x1 पुट कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, x की जगह 1, 3 वन सा 1, 3 वन सा 3, 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 आ गया। अब हम इसी तरीके से p2 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू p2 लेते हैं। तो p2 का मतलब x को 2 पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये तो हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपको x की वैल्यू गिवन है तो आप ऐसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की जगह 0 तो 0 1 पुट करो, 1 है तो 1, 2 है तो 2 पुट करके, राइट। अब शून्यक क्या होते हैं? शून्यक हिंदी में शून्यक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस या रूट भी बोलते हैं। अब हम फाइंड करेंगे कि फाइंड द शून्यक, फाइंड द जीरो ऑफ दिस। तो अब जीरो कैसे फाइंड करते हैं? अब हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ दिस। जीरो का मतलब इसका हमने शून्यक फाइंड करना है। तो शून्यक फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम px को 0 के बराबर लिख देते हैं। अब px क्या है? ये है px। तो हम px ये है हमारे पास 3x प्लस 2। अब px ये है तो इसको हम 0 लिख दिया हमने, और हम कांस्टेंट टर्म को वन साइड लेते हैं। यहाँ पे ये प्लस है, राइट साइड में इसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। और x फाइंड करने के लिए हमारे को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, -2, तो ये 3 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x इक्वल टू -2 अपॉन 3, राइट। सो नेक्स्ट हमारे को पॉलिनोमियल गिवन है। यू हैव टू वेरीफाई दैट x equal to -1/3 is a zero of this or not। x equal to -1/3 इसका शून्यक है या नहीं आपको वेरीफाई करना है इन तीनों में। तो जीरो है या नहीं कैसे पता करेंगे हम? x इसमें पुट कर देंगे, अगर जीरो आ गया तो शून्यक इसका जीरो है, अगर जीरो नहीं आया तो नहीं है। पुट करते हैं। सो यहाँ पे हमने लिख दिया p ऑफ -1/3 दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 1। हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू -1/3 प्लस 1, और ये आ जाता 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका शून्यक है, ये इसका 0 है क्योंकि 0 आ गया। इसी तरीके से इसको भी चेक करते हैं। यहाँ पे आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 4/5 माइनस पाई, 5x माइनस पाई
x इक्वल टू 4/5 इसका 0 है या नहीं। तो हमने पुट कर दिया x की जगह 4/5, तो ये तो आ गया 4 माइनस पाई, तो ये 0 आया नहीं, तो इसका ये 0 नहीं है। अब इसको भी चेक करते हैं, x इक्वल टू 1/2 इसका 0 है या नहीं। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 1 पुट कर दिया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सो ये इसका 0 नहीं है। x इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, इसका 0 नहीं है, शून्यक नहीं है। नेक्स्ट अब हम करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड 18x रेज़ टू पावर 5 बाई माइनस 3x क्यूब। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये दोनों ही मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, दैट इज इक्वल टू मोनोमियल। अब हम मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं, 18x रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई माइनस 3x रेज़ टू पावर 3। अब हम इसको फर्स्ट डिटेल से करें तो 18 माइनस 3 x की 5 को x की पावर 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से तो ये कट गया, 6 3 ज़ा 18। अब x की पावर 5 और x की पावर 3, आपने अलजेब्रा में ये किया हुआ है रूल, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू पावर n। अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है a रेज़ टू पावर m माइनस n। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये आ गया -6 मल्टीप्लाई बाई x रेज़ टू पावर 5 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू -6 x रेज़ टू पावर 2। अदरवाइज आप ऐसे भी काट सकते हैं, x रेज़ टू पावर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x को 5 टाइम लिख दो, या x की रेज़ टू पावर 3 x रेज़ टू पावर 2, x की पावर 5 हो गया, और नीचे x की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, तो भी x के ही आता है। ये तो था मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, इसको मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, ये 2x इसके नीचे भी, इसके भी, इसके भी, इसके सब के नीचे हम सेपरेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 8x रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 10 रेज़ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 12x डिवाइडेड बाई 2x, राइट। अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले मैंने ये तो लिख दिया कि 2x को सबसे डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि होल में था। तो अब मैं देखता हूँ, अब डिवाइड करने के बाद क्या हमारे पास बचता है। सबसे पहले इसको जो कटता है काट देते हैं, 2 × 2 2 3 6, तो यहाँ पे आ गया 3x की पावर 3, क्योंकि x की पावर 4, x की पावर, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, हमने 1 भी ले सकते हैं, कुछ पावर नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं। अब -2 4 ज़ा 8, यहाँ पे आ गया 4x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर 3 है, नीचे पावर 1 है, एक x कट गया, यहाँ पे x की पावर 2 बच गई, प्लस 2 5 ज़ा 10, और ये आ गया 5x, क्योंकि x स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे एक x है, कट गया, एक x बच गया, x से सिंगल x है, 2 6 12, और ये आ गया 6। तो हम पॉलिनोमियल को मोनोमियल से हम ऐसे डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया भी है कि x की पावर 4 और नीचे x है, हम कैसे करते हैं। एक तो मैंने बताया था, एक था इसका फॉर्मूला है कि x की पावर 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू x की पावर 3, एक ये है। अदरवाइज आपको ऐसे करना पड़ेगा कि x को 4 टाइम्स लिख दो आप, 1 2 3 4, और नीचे x है, x रेज़ पावर 4 का मतलब x 4 टाइम्स, तो एक x कट गया, 1 2 3,
x की पावर 1 1 1, तो ये आ गया x की पावर 3। और आपने ये भी अलजेब्रा में किया होगा, a raised power m into a raised power n that is equal to e raised power m plus n। यानी कि जब बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर ऐड हो जाती है, राइट। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल हम 2 टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले डिवीजन हम फैक्टर मेथड से करते हैं, उसके बाद हम करेंगे फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फैक्टर मेथड से कैसे डिवाइड करते हैं एक पॉलिनोमियल को, एक बाइनोमियल है, 2 टर्म है। अब इसको फैक्टर मेथड से कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टराइज में फैक्टर का मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे पहले। अब एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर 5x + 6। अब 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर तो 2 और 3 होते हैं, राइट। और 2 और 3, 2 3 = 6, और 2 और 3 5 भी होते हैं। तो हम इसको कैसे करें, इसको बोलते हैं हम मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, हम 5 को प्लस करने पर 5 आना चाहिए, तो ये आ गया 2x + 3x = 5x, और 2 और 3 कितने हो गए, दैट इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा फैक्टर जो है यहाँ पे फिट हो रहा है। तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। हम 5x को लिख रहे हैं हम 2x + 3x, और 6 एज इट इज, क्योंकि 6 के फैक्टर हमने यहाँ पे करके इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी है। होल अपॉन में आ गया x + 2। अब इसके पेयर करते हैं, 2 2 के पेयर करते हैं। ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया। अब फर्स्ट पेयर में देखते हैं इसमें और इसमें कौन सी टर्म है जो कॉमन है, दैट इज इक्वल टू x है। x यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ है ही नहीं। तो हम x² का मतलब x × x। अब x एक बाहर ले लिया, एक x अंदर बच गया, और x भी बाहर है, यहाँ पे 2 आ गया, राइट। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें x तो है ही नहीं, दैट इज इक्वल टू 3, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है दैट इज कॉमन, x + 3 2 = 6, और यहाँ पे आ गया x + 2 नीचे एज इट इज है। अब हम क्या करते हैं, हम x और 3 को कंबाइन कर लेंगे और इन 2 में से एक लिख देते हैं जो कॉमन है, x + 3, और इन दोनों में से एक लिख दो, x + 2, और नीचे आ गया x + 2। अब x + 2 कैंसिल हो गया, दैट इज योर x + 3। सो ये था आपको फैक्टर मेथड से हम कैसे डिवाइड करते हैं। अब चेक करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो अब नेक्स्ट करते हैं हम डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे डिवाइड करते हैं। अभी तक हमने किया फैक्टर मेथड से, अब सेकंड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसको बड़े ध्यान से देखना आपने। सबसे पहले हम 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x² आए। तो इसके लिए एक सिंपल सा स्टेप है कि हमारे को यहाँ पे 6x² चाहिए, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करें। तो हम क्या करते हैं, 6x² को 2x से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे आ गया 3, और x से x कट गया, यहाँ पे आ गया x। तो हमारे को 2x को 3x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ही 6x² आएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3x, ये आ गया 6x²। अब हमने 2x को 3x से होगी, अब ये भी तो है। नेक्स्ट हम इसको करेंगे -3 को 3x से, लेकिन x की टर्म को x के नीचे ही लिखना है। स्क्वायर की टर्म स्क्वायर के नीचे, x की टर्म x, कांस्टेंट टर्म जो आएगी वो उसको कांस्टेंट टर्म के नीचे ही लिखती है। तो सबसे पहले हमने 2x को 3x से किया, 6x² आया। अब माइनस है, हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, 3 3 यहाँ पे हो गए 9x, क्योंकि यहाँ पे x है। अब हम इसको माइनस करते हैं, ये माइनस जो ऑलरेडी माइनस है उसका साइन चेंज हो जाता है, इसका रहता है प्लस। अब ये एक प्लस एक माइनस है, और ये तो कट गए। अब हमारे पास ये बच गया -13x + 9। अब हम क्या करते हैं, -13 + 9 कितने होते हैं, हम हमेशा प्लस माइनस करते वक्त क्या करते हैं, साइन हमेशा बड़ी डिजिट का ही चेक करते हैं। अब ये बड़ी डिजिट 13 है, इसका साइन माइनस का है, 13 से 9 माइनस किया, दैट इज इक्वल टू
4x आ गया माइनस। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो डिजिट बची है 6 को हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। ये हुआ सेकंड स्टेप हमारा। अब हम 2x को फिर करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x आए। तो 2x को माइनस किससे करेंगे, 2 टू 4, इसको हम -2 से करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है -4x, 2 टू 4, x का x और प्लस माइनस माइनस का साइन। अब हमने 3 को 2 से करेंगे, लेकिन ये दोनों ही माइनस के है, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये टर्म प्लस हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 3 टू 6, और हम नेक्स्ट कर देते हैं, साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस। अब ये माइनस है, ये अब ये साइन खत्म हो गया, अब हम लेंगे प्लस का साइन, तो ये और ये कट गए, ये प्लस ये माइनस है और ये और कट गए, हमारे पास आ गया 0। सो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, और ये है हमारा डिवाइजर, ये है कोशेंट और ये है डिविडेंड। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। डिविजन एल्गोरिथम होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट हम वेरीफाई भी करेंगे और इसको चेक भी करेंगे कि क्या ये वाकई में सही है। तो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये था पॉलिनोमियल का सेकंड मेथड, फैक्टर मेथड मैंने ऑलरेडी बताया, और इसके बाद हमने लॉन्ग डिवीजन को बेसिक हम कैसे करते हैं इसको अंडरस्टैंड। अब हम डिवाइड करते हैं x रेज़ टू पावर 4 -16 को डिवाइड करना है x प्लस 2 से यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस या सेकंड पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट। सो क्वेश्चन किसी टाइप में भी आ सकता है। तो फैक्टर कब होगा, ये इसका फैक्टर कब होगा, जब इसका डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है, राइट। अब हम डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले x रेज़ पावर 4 के बाद कोई भी पावर आगे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमने लिख दिया x प्लस 2 को डिवाइड करना है x माइनस 4 से, x माइनस 16 से, राइट। अब x की 4, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, x रेज़ पावर 3, x की पावर 4। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने अभी पहले बताया, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4, x की पावर 3, ठीक है, x की पावर 3 और x की पावर 1, x की पावर 4, ये तो हो गया x की 4, लेकिन हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो हम क्या करेंगे, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस दोनों को इससे मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 2x³ आ गया। लेकिन यहाँ पर ऊपर तो x³ है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं कंप्लीट करने के लिए 0x³, हमने ले लिया 0x³, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा है, लेकिन हमने कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ले लिया है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 2x³। अब सही लग रहा है, क्योंकि प्लस माइनस करने के लिए भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब हम कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस और ये कट गया, और वो तो 0 ही समझो आप, यहाँ पे आ गया -2x³, ये आ गया। अब हम नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करें, इसी तरीके से इसको हम कर लेते हैं, प्लस 0x² कर लेते हैं, प्लस 0x कर लेते हैं। कंप्लीट करने के लिए हमने इसको एक वेरिएबल को हमने लिख दिया, कुछ नहीं है तो 0 ले लो, 0x² ले लो, ताकि नीचे की टर्म को इजीली हो जाए। अब हम करते हैं x को, यहाँ पे आ गया, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x³ आए, -2x³ आए। सबसे पहले ये माइनस है, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया,
तो हम सबसे पहले करेंगे 2x², इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे करेंगे हम 2x², 2 को x किया 2x, और x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 3, ये तो आ गया माइनस। अब हमने इसको इससे भी करना, जैसे यहाँ किया, अब इस -2x² को इससे करना है, x से हो गया, अब 2 से करेंगे तो -4x² आएगा। तो हमारे को यहाँ पे लिखना है -4x²। तो हमने इसको कंप्लीट करने के लिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 0x², क्योंकि स्क्वेयर की हमने लाइक टर्म कंबाइन कर दी है। अब हम इसको साइन चेंज कर देते हैं, प्लस ये और ये कट गया, यहाँ पे 4x आ गया, और हम ऊपर से लिख लेते हैं 0x। ये कंप्लीट हो गया। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x² आए, तो सिंपली हम कर देते हैं, इसको करेंगे 4x से, 4 को x से किया तो 4x² आ गया, x को x से मल्टीप्लाई करने पर x² होता है, राइट। अब 4x को 2 से कर दो, दैट इज इक्वल टू 4 2 8x आ गया। फिर इसको हम माइनस कर दिए, साइन चेंज कर दिए, ये आ गया -8x। अब लास्ट के डिजिट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं -16। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -8 आए, तो -8 से करेंगे हम, तो यहाँ पे आ गया -8x -16, 8 2 16, और ये प्लस ये और ये कैंसिल, हमारा आ गया 0 रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x = 4 -16, ये इसका फैक्टर है। अब हमारे को आपको क्वेश्चन ये भी पूछते हैं एग्जाम में कि वेरीफाई योर आंसर और चेक योर आंसर। अब हम चेक कैसे करते हैं? चेक करने के लिए हमारे को डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करना पड़ेगा। और डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, मैंने अभी भी बताया आपको कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसको अप्लाई करते हैं। तो क्या हमारा डिविडेंड जो है x² -16 बराबर आता है या नहीं? तो हम यहाँ पे डिविडेंड लेते हैं x⁴ -16, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड, सबसे पहले डिवाइजर क्या है? डिवाइजर इज x + 2, और कोसेंट क्या है? कोसेंट ये रहा हमारा, और ये कोसेंट है x³ -2x² + 4x - 8। अब हम इसको, अब प्लस रिमाइंडर तो 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर होता तो हम यहाँ पे प्लस में लिख देते। अब हम इसको ओपन करते हैं, चलिए 0 रिमाइंडर ले लिया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले x को हम पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को पूरे से मल्टीप्लाई, सबसे पहले x से करते हैं, x की पावर 3, x की पावर 4, -2 x की पावर 2 है, एक ऐड कर दो, 3 आ गया, प्लस 4x² आ गया, -8x आ गया, ये x से मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, तो मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ, 2 को इससे करो तो ये आ गया +2x³ -4x² प्लस 4 2 8x -16। अब इसको थोड़ा सा कंबाइन कर देते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट पावर है 4, अब 3 की पावर है, 3 की पावर ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट गई, 4 प्लस माइनस कट गया, 8 ये और ये प्लस माइनस कट गया, हमारे पास आ गया 16। सो आ गया डिविडेंड इज इक्वल टू दिस। सो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। सो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको बहुत ध्यान से करना है आपने। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल मैक्सिमम कवर, हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमने कवर किए हैं। तो फिर भी आपको ये टॉपिक है, बेनिफिशियरी है और हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहो आप।
चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और फैंटास्टिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखें।